डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ें आज हम करने वाले हैं, एक दो तीन। तो सबसे पहली हम जिन चीज़ करेंगे वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आज करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो तीसरी चीज़ है वो हम पढ़ेंगे मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं इसका। तो एडिटिव इनवर्स, देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुमने पढ़ा हुआ है। ये देखो, जैसे कि मान लो, अगर चलो रियल नंबर की बात करते हैं। मान लो अगर तीन है नंबर हमारे पास, तो तीन का अगर मैं तुमसे पूछूं कि तीन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा नंबर सोचना है तीन के लिए जिसको तीन में ऐड करने पे आंसर जीरो आ जाए। तो तीन में कौन सा नंबर ऐड करोगे जिससे जीरो आ जाए? तो माइनस तीन करना पड़ेगा, क्योंकि तीन माइनस तीन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सात, चलो माइनस सात का सोचते हैं। माइनस सात में क्या नंबर ऐड करूं कि जीरो आ जाए? तो ऑब्वियस है प्लस सात होएगा। सात से माइनस सात कट गए तब जीरो बनेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो जेड है, तो उसका अगर मैं तुमसे पूछूं कि एडिटिव इनवर्स, यानी कि अगर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि जिससे जीरो आ जाए, तो तुम क्या बोलोगे? माइनस जेड। तो इसका मतलब ये जो माइनस जेड है, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जेड। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जेड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो टू प्लस थ्री आयोटा है, तो अगर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ टू प्लस थ्री आयोटा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? माइनस का टू प्लस थ्री आयोटा। बस सामने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू माइनस थ्री आयोटा। ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस टू आयोटा। अब इसका कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करके इसको मैं सबसे पहले ए प्लस आइटा बी की फॉर्मूले के आऊँगा, और फिर इसका हम एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे। तो वन अपॉन वन प्लस टू आइटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टू आइटा से, और डिवाइड कर देंगे वन माइनस टू आइटा से। तो ऊपर क्या बन गया? वन माइनस टू आइटा। नीचे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला। ए कितना है इसमें? वन, और टू आइटा ये क्या है? बी। तो फार्मूला लगाओ, वन का स्क्वेयर माइनस टू आइटा का स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा? वन माइनस टू आइटा, नीचे वन का स्क्वेयर वन, माइनस दो का स्क्वेयर चार आइटा स्क्वेयर। तो वन माइनस टू आइटा, नीचे क्या बनेगा? आइटा स्क्वेयर की जगह माइनस वन पुट करोगे, तो ये प्लस का चार। तो यानी कि ये बन गया वन माइनस टू आइटा अपॉन फाइव। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया वन माइनस टू आइटा बाय फाइव। तो इसको मैं अलग अलग करके देख सकता हूँ, वन अपॉन फाइव माइनस टू बाई फाइव आयोटा। तो ये ये अभी इसको हमने सिंप्लीफाई किया अभी सिर्फ, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, इसका माइनस कर दो बस। तो इसका माइनस करोगे तो दोनों के साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये आंसर है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो कॉन्जुगेट को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे z बार से। तो z बार का मतलब क्या होगा कि हमने क्या करना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है बस। तो अगर a प्लस आइटा बी नंबर है तो ये क्या बन जाएगा a माइनस आयोटा बी। फॉर एग्जाम्पल अगर z हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा है तो क्या करना है z बार निकालने के लिए, 3 तो ऐसी रहेगा, ये रियल पार्ट है, आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो -4 की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आयोटा। अच्छा मान लो z अगर 4 है, ठीक है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 आयोटा। तो अगर मैं इसका z बार निकालूंगा तो क्या होगा, ये 4। अब इस चाहे मैं इसमें प्लस लिखूँ चाहे माइनस लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आना तो 0 ही है, तो इससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं। तो z अगर हमारे पास 4 है तो इसका कॉन्जुगेट 4 ही बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास z मान लो ये आ जाए 5 आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आपने साइन हमेशा इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगा इसका -5 आयोटा। तो कहने का मतलब है कि अगर सिंपल एक रियल नंबर आ जाए जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो उसका कॉन्जुगेट यही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं हमेशा, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। इसके बाद कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 और हमने इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, पूरे का। तो हम क्या करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे और प्लस z2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आएंगी। कहने का मतलब है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम दे रखा है और पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है तो हम दोनों पे कॉन्जुगेट अलग अलग से लगा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये फॉर एग्जांपल अगर हमें ये दे रखा है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, हमने क्या करना है इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपने क्या करना है 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट निकालो। तो हमारा जो आंसर बनेगा देखो क्या बनेगा, 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज किसका करना है इमेजिनरी पार्ट का, तो 3 प्लस 4 आयोटा बन गया, प्लस यहाँ पे 1 और इसका कॉन्जुगेट करना है तो माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बना, 3 और 1 4 और 4 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया 5 आयोटा। इस तरह से हमने प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसकी जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो माइनस के लिए है। तो माइनस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ना, अगर यहाँ z1 z2 के बीच में माइनस का साइन आएगा तो यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर z1 z2 दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर हमने पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है तो दिस इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। तो इसमें भी बिल्कुल सेम, जैसे कि मान लो दो नंबर है हमारे पास, 1/2 प्लस आयोटा एक नंबर है और 1 प्लस आयोटा एक नंबर है, हम इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा, हमने क्या करना है 1/2 प्लस आयोटा लिखा, इसका कॉन्जुगेट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर लिखो 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करना है। तो अब इसका नंबर इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1/2 माइनस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1/2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट देखो क्या है माइनस आयोटा, वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1/2 माइनस 1/2 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे -1, तो इनको इकट्ठा कर लो रियल पार्ट को, तो 1/2 -1
और इसमें से माइनस देखो कॉमन आ रहा है दोनों में से, आइटा भी कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1+1/2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 1/2 और ये बन जाएगा 3/2 आयोटा। तो ये आंसर है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई के लिए हमने किया, इसी तरीके की चीज़ जो है डिवाइड के लिए भी फॉलो करेगी। तो डिवाइड के लिए कैसे कि मान लो Z1 और Z2 दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं और हमने इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड में Z2 का कॉन्जुगेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है 3 - 4 आयोटा डिवाइड में 5+6 आयोटा। हमने क्या करना है, हम फाइंड करना चाहते हैं इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो दिस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या बनेगा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट कर दो और डिवाइड में नीचे वाले का कॉन्जुगेट कर दो। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन किसका चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का। तो 3+4 आयोटा बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 5 - 6 आयोटा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो इसके बाद a+ आयोटा b की फॉर्म में लाने के लिए। तो उसको रैशनलाइज कर देता हूँ, 5+6 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5+6 आयोटा से डिवाइड, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है तो प्लस का करोगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3+4 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 5+6 आयोटा, नीचे आ जाएगा a + b, a - b का फार्मूला। a यहाँ पे 5 है और b 6 आयोटा है, तो 5 का स्क्वायर 25 - 6 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहला नंबर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 5+6 आयोटा। सेकंड नंबर 4 आयोटा है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 5+6 आयोटा। और नीचे क्या आएगा 25, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और आयोटा स्क्वायर -1, तो 25 और ये हो जाएगा 36, ये ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 15 + 18 आयोटा और नेक्स्ट 20 आयोटा और प्लस 24 आयोटा स्क्वायर। और नीचे इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 61, 36 और 25 दोनों ऐड होके 61 बन जाएंगे। अब ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे जो रियल पार्ट है उनको ढूंढो। ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करोगे तो माइनस का 24 और ये बन गया 15। तो हमने 24 में से 15 ये माइनस करना है। हाँ जी, तो हमारे पास देखो क्या मिला, यहाँ पे 9 बन जाएगा, माइनस का 9 और 20 और ये 20 और 18 38 आयोटा, नीचे 61। तो फाइनली आंसर आया -9/61 + 38/61 आयोटा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कॉन्जुगेट की। नेक्स्ट हम करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मॉडुलस। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस कैसे डिफाइन होगा, मान लो हमारे पास z कोई नंबर है a+ आयोटा b, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो मैं इसको इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, ये स्टेट ब्रैकेट से। और ये किसके इक्वल आएगा, रूट के अंदर आपने करना क्या है, जो रियल पार्ट है, यानी कि यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है a, उसका स्क्वायर लिख दो, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है b, उसका भी स्क्वायर कर दो, और बीच में हमेशा साइन प्लस का ही आएगा, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर z = 3 - आयोटा लिखा है, इसका निकालना चाहते हैं मॉडुलस, तो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट के अंदर रियल पार्ट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो,
फिर प्लस प्लस जरूर डालना है बीच में, फिर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखो क्या है, आटा के साथ कौन सा नंबर है, ये -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आंसर आ गया, √10। अच्छा, खाली अगर हमें z = 5 दे रखा हो फिर क्या करोगे, तो इसका मतलब 5 का मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है, तो इसको लिख सकते हैं +0 आएटा। तो सेम इसी फार्मूले से करना है इसको भी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आएगा बीच में, और यह आयटा के साथ वाला नंबर क्या है, 0, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये बना 25, और 25 का √5। अच्छा, खाली अगर हमें दे रखा हो -3 आयटा, तो इसका भी निकाल सकते हैं। अब इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे 0 डाल दो, तो इसका क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो 9 का √3। तो इस तरीके से हमने ये मॉडुलस निकालना है। अब इस पे प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसके ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमने कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, देखो इसमें प्लस और माइनस के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी जो है दो ही है, एक तो मल्टीप्लाई के लिए और एक डिवीजन के लिए। तो Z1 × Z2 अगर तो हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और पूरे का मॉडुलस लेना है हमको, तो इस दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, आपने क्या करना है, Z1 यानी कि पहले का मॉडुलस निकालो और मल्टीप्लाई कर दो दूसरे के मॉडुलस से। इसी तरह से डिवाइड में भी प्रॉपर्टी है, अगर Z1/Z2 है और हमने पूरे का मॉडुलस निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर वाले का मॉडुलस डिवाइड में नीचे वाले का मॉडुलस। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 3 माइनस आयोटा। इस पूरे का मॉडुलस निकालना है, तो इसका पूरे का मॉडुलस निकालने का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, ये हो गया, इसका निकालना चाहते हैं। तो ऊपर देखो ये जो दोनों नंबर है ये डिवाइड में है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर 2 लग जाएगी। इसमें क्या कहती है प्रॉपर्टी कि ऊपर वाला जो नंबर है यानी कि 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस निकाल लो, और जो नीचे नंबर है यानी कि ये वाला 3 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, रूट के अंदर इसका रियल पार्ट कितना है, 1 प्लस आयोटा का 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, आटा के साथ नंबर कौन सा है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर इसका देखो इसका मॉडुलस के लिए 3 माइनस आटा का इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो ये बना 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 2, नीचे कितना आ जाएगा 9 और 1 10, ये आ गया। तो फर्दर इसको सोल्व करने के लिए हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √10 को मैं ले सकता हूँ √5 × √2, तो √2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर 1/√5। बिल्कुल इसी तरह की चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो नंबर अगर आ गए, एक आ गया 3/2 माइनस आयोटा, और एक नंबर आ गया मान लो 1 + 4 आयोटा। अगर हमने इस पूरे का कॉन्जुगेट पूरे का मॉडुलस निकालना है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, इसका मॉडुलस इंटू इसका मॉडुलस, यानी कि 3/2 माइनस आयोटा का मॉडुलस और साथ में 1 + 4 आयोटा का मॉडुलस। तो बस हम इसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, रूट के अंदर रियल पार्ट कितना है इसका 3/2, 3/2 का स्क्वायर करो 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका -1, तो -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट कितना है 1,
1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, प्लस का 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 9 प्लस 4, और ये तो रूट 17 बना ही हुआ है, तो 9 और 4 13, और नीचे 4 का रूट है तो 4 का रूट 2 होता है, इंटू रूट 17। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर जो हमने ये किए हैं क्वेश्चन, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयटा का स्क्वायर, और नीचे है 3 प्लस 4 आयटा। इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऊपर 1 माइनस आयटा का स्क्वायर है इसको हम ओपन कर देते हैं फार्मूला लगा के। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो पहला नंबर a, दूसरा नंबर क्या है आयोटा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। नीचे तो से पहले से ठीक फॉर्म में है 3 प्लस 4 आयोटा। इसको सोल्व करके क्या बन रहा है, 1 आयटा स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दो, और ये माइनस का 2 आयटा, ये माइनस 1 ये कट गया, नीचे 3 प्लस 4 आयोटा। तो फाइनली जो हमें मिला, ये मिला माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम निकालना चाहते हैं इसका कॉन्जुगेट। अभी तो हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, अभी कुछ नहीं किया। तो अब निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट, माइनस 3 आयटा अपॉन 3 प्लस 4 आयटा। इस पूरे का निकालना है हमने कॉन्जुगेट, यानी कि ये चीज़। तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट कर दो और नीचे वाले का कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट कितना बनेगा, माइनस 2 आयटा है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है तो प्लस का 2 आयटा बन गया, नीचे 3 प्लस 4 आयटा तो 3 माइनस 4 आयटा बन गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड कॉन्जुगेट इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयटा b, फिर हमें इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज करके हम सोल्व कर देते हैं। तो फाइनली जो हमने आंसर देना है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयटा b, तो हम ये काम करेंगे। तो इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, 3 प्लस 4 आयटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 आयटा से डिवाइड, ऊपर क्या बन जाएगा 2 आयटा इंटू यहाँ पे क्या है, ये 3 प्लस 4 आयटा है, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और माइनस b कितना है 4 आयटा, यानी कि 4 आयटा का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो, 2 आयटा की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 आयटा, और बीच में प्लस आ जाएगा 2 इंटू 4 8, और साथ में आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, और नीचे बन गया 9, 4 का स्क्वायर 16, और साथ में आयटा स्क्वायर, तो ये बना 6 आयटा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि आयटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, और नीचे आ गया 9 प्लस 16। तो फाइनली आंसर मिला 6i माइनस 8 अपॉन 16 और 9 25। तो हमारा आंसर इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। ये वाला चीज़ जो रियल पार्ट है उसको पहले लिख लो, तो माइनस 8/25, और ये प्लस का 6/25 आयोटा, ये आंसर है। ये अब a प्लस आयटा b की फॉर्म में आ चुका है। तो बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं तुमने। थैंक्स।